अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं असम की एक लोक कथा, सोने चांदी का पेड़। एक धनी किसान था। उसकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी से उसकी एक लड़की थी और दूसरी से एक लड़का तथा एक लड़की। लड़के का नाम तेजा था और लड़की का तेजी। छोटी पत्नी पति की चहेती थी, इसलिए बड़ी पत्नी उसे और उसके बच्चों को नापसंद करती थी। एक दिन दोनों पत्नियां तालाब पर गईं। छोटी ने बड़ी से कहा कि जरा वो उसकी पीठ मल दे। अचानक बड़ी के मन में एक कुटिल विचार आया और उसने पीठ मलते मलते उसे तालाब में धक्का दे दिया और बोली, कछुआ बनकर यहीं रहो। इसके साथ ही छोटी पत्नी ने तुरंत एक कछुए का रूप ले लिया। वो घर वापस आई तो तेजा और तेजी ने जब अपनी माँ के बारे में पूछा तो उसने उन्हें डांट दिया कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगले दिन जब तेजा और तेजी तालाब के पास गाय चराने के लिए गए तो एक कछुआ तालाब से बाहर निकला और बोला, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे तालाब में धकेला और मुझे कछुआ बना दिया। पता नहीं वो तुम्हें कुछ खाने पीने को देगी भी नहीं। मैं तुम्हें रोज खाना दूंगी ताकि तुम भूखे न रहो। ये कहकर उसने एक पत्ते पर मुंह से कुछ निकाला और उसे बच्चों को खाने को दे दिया। उसे खाते ही बच्चों की भूख मिट गई। उसके बाद वे हर सुबह उस तालाब पर जाते और माँ उन्हें अपने पेट से खाना निकाल कर दे देती। जब सौतेली माँ ने देखा कि दोनों बच्चे उससे खाना नहीं मांगते और पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ हो गए हैं तो उसे लगा कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उसकी अपनी बेटी को इतना अच्छा खाना खिलाने के बावजूद वो पनपती ही नहीं थी और एकदम दुबली पतली लगती थी। एक दिन उसने अपनी बेटी को दोनों बच्चों के साथ ये देखने के लिए भेजा कि कहीं वे बाहर जाकर कुछ खाते तो नहीं है। तेजा और तेजी ने अपनी सौतेली बहन को चकमा देने के लिए उससे दूर निकल गई एक गाय को लेने भेजा और खुद मां से मिलने आ गए। वे पत्ते पर निकला भोजन खाने ही वाले थे कि तभी सौतेली बहन वहां आ गई। उसने कहा कि वो भी इस भोजन को खाना चाहती है। उसे भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा, पर तेजा और तेजी को डर था कि अगर उसने अपनी मां को बता दिया तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने उसे ऐसा न करने की विनती की। घर पहुंचकर जब मां ने बेटी को खाना परोसा तो उसने कहा कि उसे भूख नहीं है। ये सुन उसने उससे पूछा कि क्यों भूख नहीं है, तो उसे अपनी मां को सच बताना पड़ा। रात को किसान की पत्नी ने अपनी चटाई के नीचे कुछ सूखे पत्ते रख दिए। जब वो करवट लेती तो पत्ते टूटते और उनसे आवाज निकलती। पति ने पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोली, मेरे सारे शरीर में दर्द हो रहा है, कोई दवा हो तो दे दो। किसान ने कहा, बताओ कौन सी दवा चाहिए, तो वो बोली, इसका इलाज तो एक कछुआ ही है जो तालाब में रहता है, उसका मांस खाते ही मैं ठीक हो जाऊंगी। पति ने कहा, सुबह कछुए को अपने आदमियों से कहकर पकड़वा लूंगा। दोनों बच्चों ने जब ये सुना तो तालाब पर गए और अपनी मां को सारी बातें बताई। वो बोली, वे मुझे जाल डालकर भी नहीं पकड़ सकेंगे, पर अगर तुम मुझे पकड़ोगे तो मैं पकड़ में आ जाऊंगी। वे काटकर मेरा मांस पकाएंगे और जब तुम्हें खाने को दें तो तुम पत्तल के नीचे बोटियां छिपा देना। बाद में उन बोटियों को पत्तल समेत तुम तालाब के पास गाड़ देना। उन्होंने वैसा ही किया जैसा कि उनकी मां ने कहा था। अगले दिन जहां बोटियां गाड़ी गई थी वहां सोने चांदी का एक पेड़ खड़ा था। लोग उस पेड़ को देखने के लिए एकत्रित होने लगे। राजा तक जब ये सूचना पहुंची तो उसने कहा कि इस पेड़ को उसके महल में लाया जाए, पर उसके सैनिक पेड़ को उखाड़ नहीं पाए। तेजा ने राजा से कहा, महाराज, मैं इस पेड़ को उखाड़ सकता हूं, पर आपको मेरी बहन से विवाह करने का वचन देना होगा। तेजा ये सब अपनी मां के कहने पर ही कह रहा था। राजा ने हामी भरी तो तेजा ने जड़ समेत पेड़ को उखाड़ दिया। राजा बोला, अभी तेरी बहन बहुत छोटी है, जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं इससे विवाह करूंगा।
तेजा ने माँ के कहे अनुसार राजा को एक चिड़िया और अनार का एक पौधा देते हुए कहा, महाराज, इन्हें अपने पास रखें, क्योंकि हो सकता है समय के साथ आप अपना दिया वादा भूल जाएं, तो जब चिड़िया बोलने लगे और अनार में फल आने लगे तो आप मेरी बहन से विवाह करने आ जाएं। राजा ने दोनों चीजें ले ली। वक्त गुजरता गया। एक दिन चिड़िया बोलने लगी और अनार पर भी फल आ गए, पर राजा को अपना वचन बिल्कुल भी याद न था। एक दिन उसे सुनाते हुए चिड़िया गाने लगी, इजर निजर परिल पक गए अनार, अब गिरा कि तब गिरा, भूला कैसे राजा, बड़ी हो गई तेजा बहना। गाना सुनकर राजा हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। तो चिड़िया फिर उसके पास आकर गाने लगी, इजर निजर परिल पक गया अनार, अब गिरा के तब गिरा, भूला कैसे राजा, बड़ी हो गई तेजा बहना। राजा को एकदम पेड़ व अपना वचन याद आ गया। वो विवाह करने के लिए जल्दी से पूरी बारात के साथ गांव चल पड़ा। राजा की पहले ही 7 रानियां थीं। वे ये जानकर जल भुन गई कि राजा उनके लिए एक और सौत लेने जा रहा है। राजा जब तेजी से व्याहकर वापस आ रहा था और उसकी नाव को मल्हा घाट पर लगा रहे थे, तो सबसे बड़ी रानी गाने लगी, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मत उतरो तेजी, ये घाट मेरा है, ओरी दुष्ट तेजी। मल्हा ने नाव को दूसरे घाट पर लगाना चाहा तो दूसरी रानी गाने लगी, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मत उतरो तेजी, ये घाट मेरा है, ओरी दुष्ट तेजी। इस तरह 7 रानियों ने तेजी को उतरने नहीं दिया। मल्हा नाव को दूर के एक तट पर ले गए। वहां राजा तेजी के साथ सुख से रहने लगा, पर सौतेली माँ तो उसे दुख देने की योजनाएं अब भी बना रही थी। 1 साल बाद तेजी को प्रसव के लिए मायके आना पड़ा। सौतेली माँ ने ऐसा जताया कि वो तो उसे बहुत प्रेम करती है, वो बच्चे का भी खूब ख्याल रखती है। एक दिन वो तेजी से बोली, आओ बेटी, तेरी कंघी कर दूं। कंघी करते करते उसने तेजी के माथे पर एक कांटा चुभोआ और बोली, मैना बन जा। तेजी तुरंत मैना बन गई और उड़कर छत पर जा बैठी। राजा ने तेजी को वापस बुलाने के लिए पालकी भेजी तो सौतेली माँ ने अपनी बेटी को तेजी के कपड़े पहनाकर पालकी में बैठाकर राजा के पास भेज दिया। मैना पालकी का पीछा करने लगी, जिसमें उसका बच्चा भी था। तेजी की सौतेली बहन उसके जैसी ही लगती थी और कपड़े भी उसके ही पहने थे, इसलिए राजा उसे पहचान न पाया। पर बच्चे को उसकी बहन कहाँ प्यार कर सकती थी, लेकिन राजा के सामने उसे संभालना उसकी मजबूरी थी। वो उसे दुलारती, वो फिर भी रोता ही रहता, तो मैना गाने लगती, किसका बच्चा दुलारती कौन, इससे तो ये ज़्यादा रोता। मैना का गाना सुन राजा असमंजस में पड़ गया। मायके जाने से पहले तेजी अपने करघे पर कोई कपड़ा बुन रही थी, जो बीच में ही अधूरा रह गया था। सौतेली बहन ये सोचकर कि राजा को उस पर शक न हो जाए, कपड़ा बुनने बैठी तो मैना बोली, किसका करघा बुनती कौन, धागे तोड़ेगी उलझाएगी मुई। राजा को अब कुछ कुछ संदेह होने लगा। राजा ने अपने दोनों हाथों में एक एक लड्डू लिया और मैना से कहा, इनमें से एक लड्डू भूख का है और एक प्यास का। अगर तुम वास्तव में मेरी अपनी हो तो भूख के लड्डू को खाओ। मैना ने उसके हाथ पर आकर भूख के लड्डू पर चोंच मारी। राजा ने जब उसे सहलाया तो किसी सख्त चीज पर उसका हाथ पड़ा। वो कांटा था, जिसे उसने खींचकर निकाल दिया। तेजी अपने असली रूप में उसके सामने आ गई। तेजी से सारा सच सुनकर राजा ने आज्ञा दी कि सौतेली बहन को मार दिया जाए, उसका मांस व चर्बी एक पीपे में रखे जाएं और दूसरे पीपे में हाथ पैर तथा तीसरे में उसका खून। फिर उसने वे पीपे सौतेली माँ के पास भिजवा दिए। उसने हिदायत दी कि पहले वे तेजी की सौतेली माँ को मांस व चर्बी का पीपा दें और कहें कि ये हिरण का मांस है। बाकी दोनों पीपे सुबह वापस आने से पहले वहीं छोड़ जाएं। पीपे देख सौतेली माँ ने सोचा कि उसकी बेटी ने उसके लिए उपहार भिजवाए हैं। उसने फटाफट मांस पकाकर सबको खिलाया, खुद भी खाया और चर्बी से दीप जलाए। सबके सोने के बाद राजा के सेवक गाने लगे,
सगे ने उसे पकाया, सगे ने परोसा, सबने मिलकर उसे खाया। सगे की चर्बी से उन्होंने दीप जलाए, आंगन उजाले से नहाया। गाना सुन सौतेली माँ ने पूछा कि ये क्या गा रहे हो? तो वे बोले, बस कुछ खास नहीं, ऐसे ही जो मन में आया कह दिया। सुबह सौतेली माँ को घर के बाहर 2 पीपे रखे दिखाई दिए तो वो बहुत खुश हुई कि इतने सारे उपहार उसकी बेटी ने भेजे हैं। उसने जैसे ही उन्हें खोला और उसमें अपनी बेटी के हाथ पैर व खून देख वो सकते में आ गई। उसे समझ आ गया कि रात को स्वाद ले लेकर उसने जो मांस खाया था वो उसकी बेटी का ही था। उसके दुख की कोई सीमा नहीं रही। वो चित्कार करने लगी। उसे अपने किए का फल मिल गया था और तेजी को फिर से राजा का प्यार व सम्मान मिला।